हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, जैसे ही मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने बैठी थी मुझे दो साइन नज़र आए एंजल्स की तरफ से। पहला साइन था 1 2 3 4, इट वाज 12:34 ऑन माय फ़ोन, ठीक है। और उसके बाद मुझे सेकंड जो यूनिवर्स का साइन नज़र आया, दैट इज़ अभी जस्ट मैं यहीं पे आपको दिखाती हूँ। और मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ये न्यूज़ शेयर करनी चाहिए। सी आपको दिखा कुछ? सी सो एंजल्स यहाँ पर किसी को ये साइन भेजना चाह रहे हैं कि आप रेडी हैं, जो भी आप मन में चाह रहे हैं। कोई रिलेशनशिप, देखो बिना किसी हवा के यहाँ पर मूवमेंट आ रही है कि आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हो, कुछ आप करना चाह रहे हो, कोई नया रिलेशनशिप चाह रहे हो, कोई नया काम करना चाह रहे हो, कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके बारे में सोच रहे हो, कोई डिसीजन बनाना सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ में डर ज़रूर लग रहा है, बट क्या मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? येस, आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए साइन आया है यूनिवर्स की तरफ से, और मुझे लगता है कि ये सबके लिए साइन है, तो मैंने इसीलिए सबसे शेयर किया है, ठीक है। सो यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, जा सकते हो आप इसके लिए आगे, जो भी आप मन में सोच रहे हो, ठीक है। डर ज़रूर, देखो लाजमी है, डर हर किसी के अंदर एक डर बैठा हुआ है, बट डर के हम जब डर से जब हम जीतते हैं ना, तो डर के आगे क्या होती है? जीत होती है ना। तो बस डरना नहीं है, आगे बढ़ो और डरो मत, ठीक है। देखो पहला ही कट पे क्या आया है, करेजियस कार्ड, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो गो फॉर इट। अगर मन में कुछ चल रहा है कि ये कर लूँ नहीं कर लूँ, सब संभाल लेंगे आगे, ये सोचकर चलो आगे, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर पर्सनल रीडिंग का नंबर रख दिया है। बहुत सारे लोग पता नहीं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैम आपका लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक चल नहीं रहा है व्हाट्सएप का। सो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर नंबर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने नंबर पहले भी शेयर किया है कई बार, बट हो सकता है, चलो देखते हैं, ठीक है। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। पर्सन ऑन योर माइंड, अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग पे पहली बार आए हैं तो रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, आप 333 लिखकर क्लेम कर सकते हो। द हैंग्ड मैन, रीसेंट जो स्थिति है, जो इस समय पर स्थिति चल रही है, इस समय जो आपका रिश्ता चल रहा है, दैट इज़ हैंग्ड, ब्लॉक्ड है, स्टक हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, चीज़ें जो हो रही हैं वो हो सकता है आपके फेवर में है बट आपको पता नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ें सेम जो मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं ये सब कुछ ठीक है नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, रिश्ते में कुछ आगे मूवमेंट आएगी नहीं आएगी, शिफ्ट है या नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा या इस रिश्ते में कभी कोई बदलाव आएगा, वो आपके पर्सन के मन में चल रहा है। यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है। पाइसिस जो है ना, मिस्ट्री, जैसे स्कॉर्पियो होता है ना मिस्ट्री, ऐसे ही पाइसिस भी बहुत ज़्यादा गहराई की बात करता है। तो यहाँ पर ये है कि बहुत, देखो अब हमें सरफेस लेवल पे तो चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा हो जाएगा, बट जो यूनिवर्स का प्लान है, जो हाँ हमारे हमारे जो हमारे जो बर्थ चार्ट में जो आया हुआ है हमारे लिए, हमारे जो कर्माज हमारे साथ जुड़ के आए हैं, वो तो हमें नहीं पता ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है कि सरफेस लेवल पे तो उन्हें पता है कि उनको न्यू बिगनिंग करनी है, वो ये इस रिश्ते में नया रिश्ता मतलब तरीके से रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, और एक रिश्ते में जो है थोड़ी सी वो लर्निंग टीचिंग वाली स्थिति रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई सबक सिखाना चाह रहे हैं या खुद कोई सबक सीखना चाह रहे हैं। लर्निंग टीचिंग इन द सेंस कि दो इंसान जब जुड़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को सिखाते ही हैं। तो वो रखना तो चाहते हैं ये चीज़ें, बट उनके मन में ये है कि अननोन है सब कुछ,
इस समय पर, जो समय आपका चल रहा है राइट नाउ, मैं अभी स्थिति की बात कर, मैं अभी आपकी फीलिंग्स की बात कर ही नहीं रही हूँ पार्टनर की, इस समय पर उनको लगता है सब कुछ अननोन है, एक चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मिस्टीरियस हैं, समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। राइट नाउ में सब कुछ सही होते हुए भी गलत हो रहा है, सब कुछ गलत होते हुए भी जो है कुछ समझ नहीं आ रहा कि कभी कुछ सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता है आप लोगों की स्थिति क्या है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन को ये लगता है कि राइट नाउ में चीज़ें स्टक हैं, करना है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पर देखो आप देख रहे होगे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि वही बात है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी है, जो इक्वल गिव एंड टेक करने की एनर्जी है, जो चीज़ों में हार्मनी लाने की एनर्जी है, बट साथ में स्ट्रेंथ आ रहा है। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके पर्सन के मन में ये डर है या ये इस चीज़ का ही वो अननोन फियर है कि मैं तो स्थिति में ऐसा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर स्थिति का एक्चुअल में होना क्या है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारी स्थिति तो एंजल्स के हाथों में है ना। सारी स्थिति तो जो है वो इन्होंने अभी इस समय पर कुछ लोगों को दे रखी है कि हाँ भाई मेरी स्थिति संभालो, मेरे रिश्ते को संभालो, मुझे नहीं पता, जो कहोगे वैसा कर लूँगा, कर लूँगी, है ना। तो वो है यहाँ पर प्रॉब्लम। ठीक है, ये रीसेंट अभी राइट नाउ का सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है, जिसमें इनको पता नहीं है एक्चुअली में होना क्या है, क्या आपके साथ आगे बढ़ पाएगा रिश्ता, नहीं बढ़ पाएगा, अगर थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़राब है तो वहाँ ठीक होगा या नहीं होगा, लाइफ में जो फैमिली है वो आपके लिए एक्सेप्टेंस लाएगी नहीं लाएगी, बहुत सारी चीज़ों में वो जो है थोड़ा कंट्रोल्ड है अभी। ये है राइट नाउ की स्थिति। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉ एंड सोसाइटी, ये चीज़ों का फ़र्क है। ठीक है, दोनों में से कोई एक सिंगल पेरेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं मुझे। आप अगर सिंगल भी हो ना, दोनों भी सिंगल हो, तो भी यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के बीच में स्टेटस गैप है जो लोग सिंगल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या एनर्जी आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, स्पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने लियो की बात करी, लियो भी पास्ट लाइफ कर्मा की बात करता है। तो मैंने अभी आपको बोला कि आपके पर्सन को ये तो है मन में कि चलो ठीक है, मेरे मन में है कि मैं चीज़ें ठीक कर लूँ, मैं एक न्यू बिगनिंग कर लूँ, बट पता नहीं है कि जो मैं मेरी लाइफ में जो इतने टाइम से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बार बार मेरी लाइफ में कर्माज आ जाते हैं, बार बार मेरी लाइफ में जो है चीज़ें जो है स्टक हो जाती हैं, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, या बार बार जो है लॉ मेरे साथ जुड़ जाता है किसी तरीके से, तो उसमें कहीं ना कहीं एक डर है इनके अंदर। ठीक है ना, ये दिख रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपके पर्सन अप्रिशिएट करते हैं इस समय पर आपको। मैं ये नहीं कह रही कि किसी से बात कर रहे हैं, अभी ये बात नहीं है, अभी बात ये है कि मन ही मन वो आपको अप्रिशिएट करते हैं फॉर योर हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क इस रिश्ते पर जितना उन्हें लग रहा था ना, उससे ज़्यादा है, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, उन्हें लग रहा था कि शायद आप एक रिश्ता बना रहे हो, चिलपिल वाला रिश्ता है, चल जाएगा चल जाएगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा आपका नेचर देख के उन्हें लगा था। उन्हें नहीं पता था आप इतने सीरियस हो या इतना सीरियस हो जाओगे, बट नाउ वो अप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क को। अब ये हो सकता है आपने ये वर्क जो किया है इस रिश्ते पर किया है, इनकी फैमिली पर किया है, ये वर्क आपने जो है इनके फाइनेंशियल कंडीशंस पर किया है, ये वर्क जो है आपने इनकी लाइफ में जो है हीलिंग वर्क पे किया है कि आपने बहुत हील किया इस इंसान को। ये हो सकता है आपने आप दोनों मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, उनको आपने अच्छी परवरिश दी है, कुछ भी हो सकता है। अब ये सबके लिए अलग है, बट यहाँ पर उन्हें लगता है यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, और आपके हार्ड वर्क की वजह से कहीं ना कहीं उस इंसान को आपको अप्रिशिएट करना बनता है, यहाँ पर ही दिख रहा है। एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, येस, सब कुछ भुलाकर एक न्यू बिगनिंग के बारे में फिर से सोचा जा रहा है, मैसेज कॉन्टैक्ट के बारे में सोचा जा रहा है, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि उन्हें ऐसा है कि उन्होंने कोई मैसेज कॉन्टैक्ट आपको किया है जिसका रिस्पॉन्स का वो वेट कर रहे हैं कि आप क्या रिस्पॉन्स दोगे। आप वो तो अपनी तरफ से आई थिंक कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी बिल्ड कर चुके हैं आपके साथ, बट आपका रिस्पॉन्स नहीं पता है। ठीक है,
दूसरा, ये पर्सन डेली सोचते हैं। अगर आपको लगता है ना मैम मेरे बारे में सोचते हैं, सोचते दीदी ये सोचते हैं हमारे बारे में, ये सोचते हैं। और ये दोनों कार्ड में आप, अगर आपको टैरो की थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज बनने लगी है तो दोनों कार्ड बोलते हैं कि यस वो सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, 7th हाउस जो है यहाँ पर बता रहा है कि यस मैरिज की एनर्जी के बारे में सोचा जाता है कि आपसे मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो, आपने हार्डवर्क किया है इस रिश्ते में। ठीक है, और इसके लिए कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग है कि वो मैरिज एक माइंड में आया है। मैरिज एक नई टर्म हो गई ना रिश्ते की। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो एक रिश्ते का नया टर्म क्या हो गया, रिश्ते से मैरिज में जा रहे हो आप, रिलेशनशिप से उसको मैरिज में टर्न कर रहे हो, है ना। तो वो जो टर्म आया है वो नया टर्म है ना, तो इसलिए यहाँ पर नई एनर्जी है, मतलब वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और उसको मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। पेंटिकल की एनर्जी बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। ठीक है, और ये ऐसी एनर्जी है जो कहते हैं ना एक बीज बोते हैं तो कितना जो है ग्रो करती है एक ज़िंदगी। और एक ज़िंदगी क्या, एक बहुत बड़ा पेड़ कह लो, पूरा का पूरा आप फील्ड कह लो, है ना, जैसे खेत पूरा का पूरा धान से भर जाता है। तो क्या होता है उसमें, पहले मेहनत लगती है उसमें, फिर आता है रिजल्ट। तो ये है यहाँ पर कि पर्सन जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है और अब उसके रिजल्ट का टाइम है। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। 2-2 3-3 कार्ड आ रहे हैं, मैं कोई भी कार्ड नहीं लूँगी, आगे बढ़ते हैं। इसको एक कार्ड लेना है मुझे। थैंक यू डिवाइन। मतलब आपके जाने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आपने मेहनत करी है इस रिश्ते पर। ठीक है, आपके जाने के बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर तकलीफ बताता है। तकलीफ है वेटिंग का, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। मैंने कहा आप किसी मैसेज कांटेक्ट का उन्होंने रिप्लाई किया है, अब आपकी तरफ से किसी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। तो वो तकलीफ है उनको कि आप मैसेज नहीं कर रहे हो, आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपने सामने से कनेक्ट नहीं किया, आपने सामने से किसी तरीके का जो है रिजेक्शन शो कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी तकलीफ ज़रूर दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को ये लगता है कि मैंने मेहनत करी है, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है सामने से, मेरा पर्सन मुझे वो रिजल्ट नहीं शो ऑफ कर रहा है जो मुझे एक्चुअली में लग रहा था कि मेरी मेहनत के बाद मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है ये ऑनेस्टी है, हो सकता है ये लव है, हो सकता है ये रिस्पेक्ट है, कुछ भी कुछ भी। अब वो उसके मन का वहम है ना, ये तो आप आई जस्ट सो 1 2 2 1। सो ये उसके मन का वहम है कि भाई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, या मुझे वो प्यार नहीं दिया जा रहा, वो मुझे लॉयल्टी शो नहीं हो रही। अब मन के वहम को तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, ये वो एनर्जी है। क्योंकि यहाँ से वहम शुरू हो रहा है कि वो डर शुरू हो रहा है कि अरे क्या है एक्चुअली में, है ना। सो ये दिख रहा है यहाँ पर आपके पर्सन को। ये दोनों कार्ड भी देखो तो यही लग रहा है कि शायद पूरी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इनिशिएट लेता हूँ तो क्या वो इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, क्या वो दोबारा से बैलेंस में आएगा रिश्ता, है ना। ये चीज़ें दिख रही है। तो यस वेट कर रहे हैं, एंड उनको वो वेटिंग जोन जो आपके बीच में एक लंबा सा वेटिंग जोन आया है, हो सकता है देखो करियर की वजह से आ रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आ रहा है, किसी तरीके के कार्मिक डेट्स की वजह से आ रहा है, बट वो जो टाइमिंग आप लोगों के बीच में बीत रहा है, आप अपने घर वो अपने घर, आप अपनी लाइफ में वो अपने, वो उनको भी तनाव दे रहा है। ओके, आपका वेट जरूर कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड डिवाइन, थैंक यू सो मच। द स्ट्रेंथ कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस फियर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपने देखा था वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा था मुझे साइंस नज़र आए हैं, मैंने आपको भी एक एंजल की प्रेजेंस भी शो करी। ऐसे ही एंजल्स दिखते हैं हमारे को, ऐसे ही होते हैं एंजल्स, ऐसे ही फेदर्स, ऐसे ही छोटे छोटे साइंस हमें मिलते हैं एंजल से। ठीक है, तो ये समझने ज़रूरी है आपको। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहता है, स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आपके पर्सन को एंजल्स ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि वो आ पाए, वो एक ऐसा कमिटमेंट दे पाए जिसके बियॉन्ड अभी आपको भी नहीं पता क्या है या उनको भी नहीं पता क्या है, बट वो एक प्रैक्टिकल रहते हुए भी और कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहते हुए भी आपके लिए एक ऐसा कमिटमेंट दे जहाँ पर रिस्क ज़रूर है, जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़रूर लगेगी, बट ना तो कल को ये पता है कि सब कुछ सही होगा, ना ही कल को ये पता है कि सब कुछ गलत हो जाएगा। तो चांसेस तो दोनों के भी 50-50 हैं, हो सकता है सब कुछ सही ही हो जाए, है ना, और होना होगा तो गलत हो जाएगा, बट
ये तो नहीं होगा ना हमने चांस नहीं लिया, तो वो स्ट्रेंथ इस इंसान को दी जा रही है कि ये पर्सन जो है कनेक्ट करें आपसे, ठीक है। और किसी तरीके का एक, मैं जो देख रही हूँ, क्योंकि ये सब पेंटिकल आ रहा है, ये पोर्टल की बात करता है। पोर्टल जो है वो है अपनी लाइफ में आपके साथ न्यू बिगनिंग का पोर्टल, ठीक है, कम्युनिकेशन का पोर्टल, स्ट्रेंथ का पोर्टल, आपके पार्टनर का आपके साथ स्टेबिलिटी का पोर्टल, ये चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ये बात है कि यहाँ पर ये इंसान अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, और ईगो कंट्रोल करने में भी आसान नहीं होता ईगो कंट्रोल करना। ये आप डेली बेसिस पे आप अपनी लाइफ में 20 लोगों से डेली मिलते हो ना, तो 20 लोगों के अंदर कम से कम आज के टाइम पे तो 17-18 लोगों में ईगो होती है। कई इक्का दुक्का लोग होते हैं तो प्यार से आराम से बात कर लेते हैं, सब अब बच्चे बच्चे में ईगो बैठी हुई है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है इस न्यू बिगनिंग के लिए, बट सिखाया जा रहा है, लर्निंग आ रही है। शुरू में मैंने लर्निंग और टीचिंग की बात करी थी ना, ये वो है एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है पर्सन काइंड जेस्चर्स आपके याद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने बहुत कुछ सहते हुए भी इसकी तरफ कदम बढ़ाया है, इस इंसान की तरफ प्यार दिखाया है, इस इंसान को आपने प्यार दिया है, आपने कसर नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से, बट शायद समझ नहीं रहे थे, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। डिवाइन थैंक यू सो मच। द डेविल, हुई थी ना अभी ईगो की बात। द टू ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल ये कहता है कि इस इंसान को इनका फ्यूचर, क्या फ्यूचर है आपके साथ नहीं है, फ्यूचर में आप कितने कमिटेड रहोगे नहीं रहोगे, आपके और इनके बीच में फ्यूचर में फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, आपके और इनके बीच में फ्यूचर में जो है एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट रिगार्ड रहेगा नहीं रहेगा, क्या फ्यूचर के लिए आप सही हो नहीं हो, ये चीज़ें इनको रोकती ज़रूर थी भाई। ये चीज़ें अब आपको देखो, हो सकता है आपको किसी तरीके की एडिक्शन है, हो सकता है इनको किसी तरीके की एडिक्शन है, हो सकता है इनकी लाइफ में इन्होंने लोगों को देखा है, थोड़ा सा इस चीज़ का डर बैठा हुआ है कि हाँ भाई फ्यूचर, मैरिज वैरिज में तो जाके फ्यूचर ख़राब होते हैं, या फिर इनको किसी ने ऐसा दिमाग भर रखा था कि ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ों की वजह से एक डर था, ये डर ही बताऊंगी मैं, ये डर है। दूसरा, ये यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो सकती है, जो मैंने यहाँ कहा था शुरू में कि थर्ड पर्सन हो सकता है आप लोगों के बीच में है, जिसकी वजह से चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अभी आप मान के चलो, जैसे एक थर्ड पर्सन के साथ रह रहे हैं, थर्ड पर्सन नज़र रख रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये नज़र रखने की एनर्जी होती है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन बहुत नज़र रख रहा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट समझाती हूँ कैसे। थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से उसको स्पेस नहीं मिल रहा और वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। दूसरा, पैसा बहुत ज़्यादा नीडी है, बहुत नीडी है इस समय पर, पैसा कुछ ऐसा है इनके लिए जो ज़रूरत से ज़्यादा हुआ है, और वो चीज़ जो है आपके उसके रिश्ते को ख़राब कर रही है, क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ये वर्कaholic होने की एनर्जी है। तीसरा, यहाँ पर पर्सन का, थर्ड पर्सन का इनकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, और थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना। थर्ड पार्टी क्या, इनकी लाइफ में इनकी फैमिली का कंट्रोल इन पे बहुत ज़्यादा होना, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक, ठीक है ना, होप रख रहे थे कि कभी ना कभी तो कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई है ऐसा जो नज़र रख रहा था बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल्ड फील कर रहे थे। मैंने कार्मिक डेट्स की भी बात करी थी, तो यहाँ मुझे कार्मिक डेट्स भी नज़र आ रहे हैं कि ख़त्म हुए हैं आपके और उनके बीच में। बट एक यहाँ पर ऐसा है कि जो ईगो वाली बात बोली थी ना, वो है भाई, ईगो को संभालना मुश्किल है और वो संभाल रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं ईगो को संभालने की। आपके और उनके बीच में रिस्क हो सकता है बहुत ज़्यादा, और आप रिस्क की भरा एक रिश्ता निभा रहे हो, ठीक है, बट वो उसको रिस्क को उठाना चाह रहे हैं, जिस रिस्क से वो डर रहे थे फ्यूचर को देख के कि फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ रिस्क ही तो होता है। अब आप कोई भी काम शुरू कर लो, रिस्क होता है ना, हमें तो नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होगा, बट वो रिस्क उठाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि हम ये फीलिंग्स देख रहे हैं, उनके मन में वो फीलिंग्स हैं वो रिस्क उठाने की, ठीक है। आपने इनको डेविल से एंजल की ऐसे तरफ शिफ्ट किया है। ये हो सकता है बहुत टॉक्सिक हैबिट्स में थे, इनको अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीज़ों की आदत थी, बुरी एडिक्शंस थी, उससे आपने इनको टर्न किया है, चेंज किया है। ये आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था लर्निंग एंड टीचिंग की एनर्जी आई थी यहाँ पर, ये दिख रहा है।
विद द डेविल मैं यहाँ पर अगर बताऊँ तो सैटर्न की एनर्जी है, तो मैंने जैसे पहले भी बोला कर्म की एनर्जी आ रही है और लियो भी कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भी आप लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे कार्मिक डेट्स रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसके बाद से सिचुएशंस में थोड़ी हीलिंग आपको दिखेगी, ये यहाँ दिख रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी है इस समय। नज़र ज़रूर रखते हैं आपके ऊपर विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, ऐसा हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा ना वो डाउटफुल एनर्जी में रहे हैं, ठीक है, कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आप डिस्टेंस में हो, आप किसी और की बात ज़्यादा सुन रहे हो, ये चीज़ें हैं इनके माइंड में, ओके। नहीं भागना चाहते अब वो। रनर की एनर्जी क्या आ रही है, मैंने जैसे कहा कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्हें पता है आपने बहुत मेहनत करी है, और अब आप वो भागना नहीं चाह रहे हैं, अब आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, जैसे उनको है कि पता नहीं वो इक्वल गिव एंड टेक होगा नहीं होगा, आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, सही रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि शायद आप इग्नोर कर रहे हो। मैं बोल तो रही हूँ, उन्हें लग रहा है या तो आप किसी की बात सुन रहे हो, ठीक है, या फिर इस इंसान ने बहुत सारे डिसऑनेस्टी करी है आपके साथ, चीज़ें झूठ बोली हैं आपके साथ आपको कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है, और अभी ने जो है वो कर्मास, वो लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है। इरिप्लेसेबल, इन्होंने आपको बोला भी होगा कि ये किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, बट ये सब कुछ झूठ था, ऐसा हुआ नहीं है इनसे, ठीक है। आपको भूल नहीं पाए हैं, भुला नहीं पाए हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। थैंक यू डिवाइन। ओह सॉरी, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हर तरीके से रो के हंस के, ठीक है, या कितना ही बुरे सिचुएशंस क्यों ना हो, इसने इस इंसान ने आपकी बहुत केयर करी है, बट इसे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इसको ना 1 सेकंड में मतलब स्नैप कर दिया, कह लो कि मतलब आपने 1 सेकंड में इसको बहुत कुछ सुना दिया, आपने सब कुछ भूल गए आप। ये मन में है इसके, सच में है इसके मन में कि इसने जैसे कैसे करके, जो भी स्थितियाँ क्यों ना रही हो, इसने चीज़ों को ठीक करने की, मेंटेन रखने की, चीज़ों में कहते हैं ना ऑनेस्टी रखने की कोशिश करी, बट शायद आप उस चीज़ को समझे नहीं, आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। ये मन में है इसके, और हो सकता है ये चीज़ इसके मन में आपके लिए कि आपने इतना किया और इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। जजमेंट एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, यस, ये भागना नहीं चाहते हैं, ये अपने मन में एक जजमेंट बना रहे हैं कि उनको इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और सीरियस होना है, और द जजमेंट का कार्ड ना चेंजेस की बात भी करता है। तो यस, यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन का एक रीबर्थ, आप कह के चलो कि इस पर्सन का एक रीबर्थ है यहाँ पर, ठीक है। लोगों की वजह से ये पर्सन अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे, वो चीज़ भी यहाँ पर जो है चेंज होती हुई नजर आ रही है। कार्मिक चैलेंजेस की बात फिर से है कि हाँ, यहाँ चैलेंजेस ज़रूर थे, ठीक है। मैं ज़रूर देख रही हूँ कि ये इस रिश्ते, देखो यहाँ पर ना कहते हैं ना डेथ के बाद रीबर्थ की एनर्जी है ये, मतलब डेथ के बाद की एनर्जी है ये, जो कि यहाँ पर कहता है कि बिल्कुल बदल जाना। अगर ये बहुत इमेच्योर बिहेव करते थे तो मेच्योरली बिहेव करना, ठीक है। इमेच्योर बिहेवियर का क्या होता है, भागना, बार बार आना चले जाना, आना चले जाना, और मेच्योर क्या होता है कि स्टेबल रहना, है ना। तो किंग ऑफ पेंटिकल वही कह रहा है, और जजमेंट कार्ड कहता है कि न्यू बिगनिंग, मतलब इसने शिफ्ट किया है अपनी एनर्जीज में, ठीक है। ये प्रार्थना ज़रूर करते हैं आपके और अपने बीच में स्थितियों का ठीक होने के लिए, ओके, ये यहाँ दिख रहा है, ज़रूर यूनिवर्स से प्रे करते हैं। द टेम्परेंस, यस, इस इंसान को मैं बता दूं कि आपके जैसा इंसान कहीं नहीं मिला है, आप कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, ठीक है, और कितने ही अलग क्यों ना हो, डिफरेंट क्यों ना हो, अलग ही आपका बहुत एज ग्रुप, मतलब एज भी क्यों ना मैच करता हो, आप क्यों एज ना भी मैच करता हो आपका, तो भी ये इंसान आपको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरा, ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ना लोग शायद, देखो भाषा अलग हो सकती है,
लोगों का रहन सहन अलग हो सकता है, और वहाँ पर इन्होंने आपको ये बोला कि ऐसा पर्सन मिल गया, वैसा पर्सन मिल गया, ठीक है, और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जैसा इंसान नहीं मिला है, लैक फील करते हैं। आई समझ में? ये यहाँ दिख रहा है कार्ड। मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, इन्हें कोई नहीं मिला है, ये बस बकवास कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया। UFBWNHTM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। काम डाउन, काम डाउन। चलो, मेरी फैमिली पर जब बात आती है मुझे गुस्सा आ जाता है ना। किसी की भी फैमिली में बात आएगी ना, गुस्सा आएगा। अब मेरी फैमिली तो मेरी रीडिंग देख रही है ना, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना कि भाई क्यों झूठ बोला जा रहा है। कूल योर इमोशंस। लो, मेरे लिए ही आ गई गाइडेंस। सी देखो, एरीज जो है ना, क्राउन की बात करता है, ठीक है। तो हो सकता है घमंड बहुत है, बहुत है घमंड, बहुत, मतलब सिर पे चढ़ा हुआ है घमंड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है वो हेड है ना, जैसे होता है ना कि एम्परर, मैं, वो है इस इंसान के अंदर, ठीक है। और उस चीज़ को शांत करने में ये लगे हुए हैं। एरीज जो है स्ट्रेंथ की बात भी करता है, करेज की बात भी करता है। सो यहाँ पर हो सकता है कि ये करेजियस होने के बारे में सोच रहे हैं। ये अपनी ईगो को साइड करना भी एक बहुत बड़ी करेज का काम है। ईगो को साइड करके माफ़ी मांगना भी करेज का काम है ना। तो ये यहाँ दिख रहा है। दूसरा कि अगर किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड थे, किसी बात को लेकर थोड़ा सा, है ना, तो उस चीज़ को ये कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओपन अप टू चेंज। मैंने अभी अभी बोला आपसे कि आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है और कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना खुद कर रहे हैं, है ना। तो ये दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ इनसिक्योरिटीज़ भी इनके मन में हैं जिनको ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद हो सकता है इनके आसपास के लोगों ने इनके दिमाग में ये डाल रखा है कि शादी होती है, कमिटमेंट होता है, प्यार होता है, रिलेशनशिप होता है, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उस चीज़ की इनसिक्योरिटी से भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। इंटेंशंस में नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट जो है ना, वो ऐसा है कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेगा। पेंटिकल वाला नाइट ये ज़रूर सोच के चलेगा कि फ्यूचर सेफ रहना चाहिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये सबके लिए डिफरेंट है। किसी के लिए फ्यूचर के लिए इसलिए ज़्यादा सेफ्टी चाहिए क्योंकि हो सकता है, जैसे मैंने कहा, सराउंडिंग में लोग ऐसे हैं, उन्होंने इनके दिमाग में भरा हुआ है। किसी के लिए फ्यूचर में इसलिए सेफ्टी चाहिए क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक सिनेरियो इन्होंने भुगत लिया है और अब इनको ऐसा दोबारा नहीं चाहिए चांस। किसी के लिए स्टेबिलिटी ये है कि आप दोनों चाहे अलग अलग सेपरेटली मैरिड ही क्यों ना हो, बट आपका फ्यूचर एक साथ रहे, जिसमें आप फिर से वो ट्रस्ट इशूज़ ना आए आप दोनों के बीच में और आप डिटैच ना हो जाओ फिर से, ठीक है। ये यहाँ पर है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। आई थिंक मैंने मैसेजेस नहीं लिए ना, वेट, मैसेजेस लेते हैं इस इंसान के भैया आपके लिए। मेरे ना मैं कार्ड उठा रही हूँ, मेरे मुंह पे गाना आ रहा है, ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, है ना ये गाना। मेरी वफा पे हक हुआ तेरा, ये गाना किसी के लिए आ रहा है भाई, सुन लेना। चलो, आई सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। मैंने कहा था ना सोशल मीडिया पर हो, चेकआउट किए जा रहे हो आप। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू। मैं बोल रही हूँ भाई, सोशल मीडिया पे ये इंसान प्यार कर रहे हैं आपसे, और इस इंसान को कहीं ना कहीं आप कह लो कि जो डर वगैरह है ना, वो इसलिए भी था कि शायद थोड़ा वो फीलिंग्स ना फील करने लग जाएं, आपके लिए अटैचमेंट ना फीलिंग करने लग जाएं। सो हो सकता है कि अब ये फीलिंग जो इनके मन में आ रही है, उसी वजह से इनके दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ भाई, रिस्पॉन्स देखा जाए सामने से आपका क्या है, अपने इमोशंस को कूल डाउन किया जाए, या अपने अंदर कहीं ना कहीं थोड़े चेंजेस लाए जाएं, अपने आप को थोड़ा मेच्योर किया जाए। ये सब इसीलिए भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये दिख रहा है। बाकी और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि येस, ये जो अगर आप तीनों मैसेजेस देखो तो सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ लोगों के थ्रू आपके पर्सन को आपके बारे में पता लगा है एंड कुछ भी करने को तैयार हैं अभी राइट नाउ में आपके लिए। ओके, तभी तो वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कूल डाउन कर रहे हैं, तभी वो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, तभी वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तभी वो कहीं ना कहीं स्टेबल लाइफ को सोच रहे हैं, तभी वो कहीं ना कहीं थोड़े काइंड हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। तो ये दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा चेकआउट हो रहे हैं। ओके, और वो ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं, ताकि मतलब फिर भी अपने पर कंट्रोल ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेविल और लियो स्ट्रेंथ दोनों ही कार्ड एक साथ आए थे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर, द 5 ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस एंड द एस ऑफ कप्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है पास्ट की चीज़ों को टाटा बाय बाय, कुछ ऐसे लोगों को जो नेगेटिविटी भरते हैं टाटा बाय बाय, कुछ ऐसी दिमाग में चीज़ें बैठी हैं जिनके लिए सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं, किया जाएगा। जस्टिस कहता है कि आपके सिचुएशन में जस्टिस को सर्व किया जाएगा, डोंट वरी, आपके पर्सन भी जस्टिस सर्व करेंगे। एंड द पेज ऑफ कैप कहता है न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। जो शुरू में मैंने कहा था पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वॉन्ड, मुझे पता है दोनों कार्ड आए थे, और अब पेज ऑफ कप की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल अपॉलॉजी की बात करता है, पेज ऑफ वॉन्ड कम्युनिकेशन की, न्यू बिगनिंग की बात करता है, एंड पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होने की बात करता है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल, येस फ्यूचर सेफ सोच रहे हैं, अभी भी बता दूं मैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। जल्दी से क्लेम कर लो विद 333। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज कैसी हैं राइट नाउ में, लेट्स चेक। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह चल रहा है। यहाँ पर हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत उम्मीद की जा रही है, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं जितनी उम्मीद सामने वाले से कर रहा हूँ वो शायद वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए इस रिश्ते में गिव अप करने के बारे में सोचा जा रहा है, इसलिए इस रिश्ते में जो है एंडिंग्स के बारे में सोचा जा रहा है, और हो सकता है कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकता है। देन देखते हैं फैमिली। फैमिली जो सोचती है न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ कप्स अगेन, फैमिली परेशान ज़रूर है, इसीलिए थोड़ा सा न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रही है। फैमिली की इंटेंशंस जो हैं, दैट इज़ इंटेंशंस यही हैं कि क्योंकि देखो, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ, ठीक है, भुगता है, तो उनके मन में ज़रूर आया होगा ये एक बार तो कि आपको मिलना चाहिए उसका, मतलब जैसे गुस्से में बोल देते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा होता है, वो चीज़ मैं यहाँ मना नहीं करूँ, क्योंकि मुझे कोई ना वॉन्ड के साथ दिख रहा है कार्ड, मतलब वो थोड़ा सा है इस चीज़ में, गुस्से में है कि उनको जो चीज़ें मिली हैं फिर वो थोड़ा आपको भी मिले, और ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल सीधा मैसेज आया है। एंड यहाँ पर आउटकम में तो वो न्यू बिगनिंग ही चाहते हैं आप दोनों के बीच में, बट येस कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये उनको मतलब करना पड़ रहा है, वो चाहते नहीं है, विच मीन्स सिचुएशन समझाती हूँ। आपके पार्टनर की वजह से वो आपके साथ येस बोल रहे हैं, आपके पार्टनर की वजह से आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ठीक हो रहा है, इतना ज़्यादा वो नहीं चाहते कि रिश्ता ठीक हो। दूसरा, आपके वजह से उनको भी चीज़ों में दिक्कत हुई है, तो वो उस चीज़ का थोड़ा सा गुस्से में तो है ही, दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप लोग अपना संभालो, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर, अगर मतलब हिंट में समझ में आ गया हो तो, ठीक है। अब लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन। कंट्रोल जो है ना आपके अंदर, उसे बाहर निकाल दो, फेंको उस कंट्रोल को बाहर निकाल के। क्यों कंट्रोल कर रखा है अपने आप को, लाइफ में अपने अकॉर्डिंग अपने लिए फैसले करो। ये बाउंड्रीज कुछ नहीं करने वाली है, इस बाउंड्रीज में ही रह जाओगे, बाहर निकलो इससे, बस ये है आपके लिए गाइडेंस आज की, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। 12 की 12 राशि यहाँ पर है, और जो लोग नए आए हैं मुझे ज़रूर बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।